साथ मिलाकर प्रॉपर्टी वैल्यू का 200% तक लोन लिया जा सकता है। अब मैं आपको इस स्कीम के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। मैन्युफैक्चरर के लिए ये अच्छा होता है कि वो सेल्फ ओन्ड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में बिजनेस सेटअप करें। इसका फायदा यह होता है कि मैन्युफैक्चरर्स के पास फिक्स एसेट्स होने से इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है और टैक्स बर्डन कम हो जाता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लोन रजिस्ट्री होकर या शेयर ट्रांसफर होकर दोनों तरह से लिया जा सकता है। इस लोन में मोरेटोरियम पीरियड अप टू 1 साल तक मिल सकता है। इस लोन को आप कभी भी प्रीपे कर सकते हैं। इस लोन को आप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीद कर उसको रेंट आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक रियल केस स्टडी से इस फैसिलिटी के बारे में समझाता हूँ। मेरे एक क्लाइंट का फर्नीचर का बिजनेस था, उसकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए की थी और वह उस पर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा था। उसकी फैक्ट्री रेंटेड प्रीमाइस में। उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना अपनी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदी जाए जिससे उनको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। उन्हें 50 करोड़ की इंडस्ट्रियल फैक्ट्री पसंद आई, लेकिन सेलर की शर्त यह थी कि सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वह प्रॉपर्टी शेयर ट्रांसफर करके ही ट्रांसफर करेगा। अब इस ट्रांजेक्शन में यह परेशानी आई कि इंडिया में बैंक को अलाउ नहीं होता कि वो कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लोन दे। करंट फाइनेंशियल के बेसिस पर बैंक लोन देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बैंक ने शर्त यह रखी कि लोन तभी डिस्बर्स हो पाएगा जब सेलर न्यू रजिस्ट्री बोरोवर की कंपनी के नाम करेगा। क्लाइंट ने 12.5 करोड़ रुपए एज एडवांस सेलर को दे रखे थे। अब ट्रांजेक्शन एकदम से दिक्कत में आ गई थी। सेलर इसलिए न्यू रजिस्ट्री बोरोवर के नाम नहीं कराना चाह रहा था क्योंकि सेलर को इसमें 2 बार इनकम टैक्स लग जाता। पहली बार सेलर की कंपनी को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता, उसके बाद जब शेयर होल्डर कंपनी से बाहर पैसा निकालते तब डीम्ड डिविडेंड टैक्स 30% के रेट पर लग जाता। इस स्थिति में बायर और सेलर की कंपनी के बीच एक ग्रांट एग्रीमेंट बनवाया और इस तरह से सेलर की कंपनी ने इनकम क्रिएट कर ली। बैंक से हमने लोन अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल सेलर की कंपनी के नाम सैंक्शन करवाया। बायर ने अपने फंड से 51% होल्डिंग सेलर की कंपनी में ले ली। हमने बिना सेलर की पर्सनल गारंटी के लोन सेलर की कंपनी में डिस्बर्स करा लिया। इसके बाद बायर की कंपनी ने सेलर के इंडिविजुअल कैपेसिटी में शेयर बाईबैक कर लिए। इस तरह से बायर सेलर्स की कंपनी के 100% शेयर होल्डिंग का ओनर हो गया। इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी परचेज की कंप्लीट ट्रांजैक्शन पूरी हो पाई। अगर आप भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लोन लेना चाहते हैं तो बिना देर किए आज ही financesewa.com में संपर्क करें। अगर आप फाइनेंस से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो फाइनेंस सेवा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।